हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स फॉर क्लास 10th। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जो भी हम यहाँ वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे हम यहाँ वेरिएबल यूज कर रहे हैं x, तो उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो हाईएस्ट डिग्री जो 2 होती है हमारी किसी भी पॉलिनोमियल की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने यहाँ पे क्या निकालने हैं? जीरोस। ठीक है, जीरोस जिनको हम रूट्स भी बोलते हैं, तो जीरोस निकालते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो जितनी हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अब जीरोस क्या होते हैं? जीरोस अपने पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल तुम्हें दे रही हूँ, एक लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा, जैसे x + 4 एक हमारा क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है ये लीनियर पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ पे जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है यहाँ पे हमारी 1। तो 1 पावर वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर, 2 वाले को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक, और 3 जो डिग्री होती है हमारी उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो तुमने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए उसको हम जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, और फिर वहां से जो भी वेरिएबल हमारा है पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी -4, और जब हम इस x की वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, यानी कि x की जगह डालते हैं, तो x की जगह जब हम यहाँ -4 डालेंगे तो ये अपने पॉलिनोमियल को क्या बना देगा? जीरो बना देगा। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? जीरोस। ठीक है, या इनको हम रूट्स भी बोलते हैं, क्योंकि जीरोस अपने पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं, इसीलिए इनको जीरोस बोला जाता है। तो ऐसे जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में एक जीरो निकलता है या एक रूट निकलता है, ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस निकलते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री होती है 2। ठीक है, तो जो वो 2 जीरोस हमारे निकलेंगे, वो दोनों जीरोस जो हैं अपने पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं। ठीक है, क्लास 10th में हमने इन जीरोस को एक नाम दिया है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो ये हमारी होती है जनरल फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और इसके 2 जीरोस होते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और उन जीरोस को हम नाम देते हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, क्योंकि 2 जीरोस होंगे उनको हमने नाम दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इन जीरोस का जो है, इन जीरोस का अल्फा बीटा का जो रिलेशन है वो ए बी और सी के साथ भी एक रिलेशन होता है हमारा। ठीक है, जो हमारे जीरोस निकलते हैं उनका रिलेशन ए बी और सी के साथ होता है। वो क्या रिलेशन होता है कि जीरोस का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, इन जीरोस का जो सम होता है वो क्या होता है हमारा? -b/a, -b/a, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? b, तो हमने यहाँ पे लिखा b। ठीक है, और x² का कोफिशिएंट क्या है हमारा? a, तो इसलिए हमने यहाँ पे a लिखा है। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, या फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो भी उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में नंबर लिखा है। तो सम जो है वो किसके इक्वल होता है हमारा? -b/a के इक्वल, और प्रोडक्ट होती है हमारी c/a। c क्या होती है हमारी? कांस्टेंट टर्म। किसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं हम? जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल तुम्हें दे रही हूँ, x² + 3x + 2। ठीक है, तो 2 के साथ यहाँ पे कोई वेरिएबल हमने नहीं लिखा है, तो 2 हमारी क्या हो जाती है? कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पे जो 3 है वो x का कोफिशिएंट है, और 1 x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो वेरिएबल नहीं लेने हैं हमने, यहाँ पे b के साथ x नहीं लिखना है, a के साथ भी नहीं लिखना है, और यहाँ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या लेने होते हैं? उनके कोफिशिएंट्स लेने होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a,
और अल्फा बीटा होता है हमारा C/A। तो ये रिलेशन अब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा क्लास 10th के लिए। अब इसको भी हम कोफिशिएंट करके लिख सकते हैं। C को क्या लिखेंगे हम, कांस्टेंट टर्म अपॉन A हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, उन जीरोज को हम नाम देते हैं अल्फा और बीटा। अब इन जीरोज का और ए बी सी के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज, और अल्फा बीटा को क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज की जगह हम रूट्स भी लिख सकते हैं, जीरोज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट्स भी लिख सकते हैं इनको। ठीक है, रूट्स और जीरोज एक ही बात होती है। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा C/A। तो ये रिलेशन अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब इसको लेके हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स and verify the relationship between the zeros and its coefficients, between the zeros and its coefficient। तो zeros हो गए हमारे अल्फा बीटा और coefficients क्या हो गए हमारे a b और c। इनके बीच में रिलेशन भी हमें वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, पॉलिनोमियल हमें गिवन है यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस 8। तो पहले हम इसके जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालने के लिए इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स जो बनाते हैं हम वो मिडल टर्म स्प्लिट करके बनाते हैं। ठीक है, तो मिडल टर्म हमारी क्या होती है, जो x के साथ होती है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c। तो जो b होती है इसको बोलते हैं हम मिडल टर्म। ठीक है, x के साथ वाली टर्म को बोलते हैं हम मिडल टर्म। इसको हमें स्प्लिट करना होता है। ठीक है, अब देखो कैसे स्प्लिट करेंगे, x² माइनस, मिडल टर्म को स्प्लिट करने का जो हमारा मेथड होता है वो क्या होता है। सबसे पहले, वैसे तुम लोगों ने क्लास 8th 9th में पढ़ा होगा, जैसे ये पॉलिनोमियल है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है उसको x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ तो x² कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो हम 8 को क्या करते हैं, सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू 1 यानी कि 8। ठीक है, 1 की जगह यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हम 8 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ये शो करना कोई ज़रूरी नहीं होता, तुम डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं तो तुम्हें थोड़ा समझा रही हूँ, इसलिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया है। तो 8 इंटू 1 इज इक्वल 8 हो गया। अब हमें 8 के फैक्टर बनाने हैं, दो फैक्टर हमें बनाने हैं जिनको माइनस करके हमेशा इस वाले साइन के साथ मिडल टर्म स्प्लिट होती है। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन के साथ मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, और अगर यहाँ प्लस है तो प्लस के साथ स्प्लिट करेंगे। तो 8 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको माइनस करके 2 आए, तो वो फैक्टर होते हैं हमारे 4 और 2। 8 को हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2, और 4 माइनस 2 क्या होता है हमारा 2। ठीक है, तो हमें माइनस करके क्या चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है। तो हम इस 2 को स्प्लिट करेंगे, ये मिडल जो टर्म है हमारी, इसको स्प्लिट करेंगे 4 और 2 में। इस 2 को लिखेंगे हम 4 माइनस 2। ठीक है, उसके बाद बाहर x आ गया और ये माइनस 8 आ गया। सारा क्वेश्चन एज इट इज रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ मिडल टर्म को हमने ये स्प्लिट करना होता है। ठीक है, अब ये माइनस में स्प्लिट होगा या प्लस में स्प्लिट होगा, वो डिपेंड करता है कांस्टेंट टर्म की जो साथ साइन होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ ये स्प्लिट होगा, अगर ये प्लस साइन होता तो हमें प्लस के साथ इसको स्प्लिट करना पड़ता। ठीक है, अब उसके बाद जो बाहर x है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस साइन से अंदर वाला साइन हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। जब भी हम ब्रैकेट खोलते हैं तो अगर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, और अगर हम ब्रैकेट लगाते हैं तो भी अगर बाहर माइनस है तो साइन
चेंज होगा, यानी कि माइनस साइन से ब्रैकेट हटाते वक्त भी साइन चेंज होगा और ब्रैकेट लगाते वक्त भी साइन चेंज होगा। तो -4x हो गया ये, और माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। ठीक, उसके बाद हम ये पेयर्स बनाते हैं, x² - 4x का पेयर बन गया, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो x - 4 आ गया, और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो x - 4। जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं और कॉमन लेने के बाद ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स सेम नहीं आते हैं तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं। अब x - 4 दोनों साइड है हमारा, इसको कॉमन ले लेंगे हम, x - 4 और ये x + 2 आ गया हमारा। ये x - 4 को हमने यहाँ कॉमन ले लिया, इधर बचा x और ये प्लस का साइन और ये साथ में 2। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हमारे बन गए हैं। अब हमने निकालने हैं जीरोस, तो जीरोस निकालने के लिए हमेशा हम फैक्टर को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं। तो अपने दोनों फैक्टर्स को हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी -2। तो दो जीरोस आ गए हैं हमारे, 4 और -2। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं और उन दो जीरोस का नाम हमने क्या रखा है, अल्फा और बीटा। अब इसमें से हम किसी एक को अल्फा ले लेंगे और किसी को बीटा। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाले को अल्फा लो, सेकंड वाले को भी अल्फा ले सकते हैं और इसको बीटा। तो देयरफॉर अल्फा = 4 हो गया हमारा और बीटा = -2 हो गया। तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस निकाल लिए हैं। एक जीरो आया हमारा अल्फा 4 और एक आया हमारा -2। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। अब वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? वेरिफिकेशन में हम ये यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा = होता है हमारा -b/a। यही रिलेशन बताया था मैंने तुम्हें कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। b किसका कोफिशिएंट होता है हमारा, x का, और a किसका कोफिशिएंट होता है हमारा, x² का। तो इसको तुम -b/a भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², इस तरह से भी लिख सकते हो। अब अल्फा बीटा, अब अल्फा हमारा कितना आया है 4, तो अल्फा की जगह हम 4 डालेंगे, प्लस बीटा कितना है हमारा -2, तो ये -2 डाल दिया। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा, अपने क्वेश्चन में देखो जो हमें पॉलिनोमियल यहाँ पे दे रखा है, तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है -2। x के साथ जो नंबर लिखा है हमारा वो क्या है -2। यहाँ पे हम लिखेंगे, बाहर एक ही माइनस लिखेंगे, ठीक है, और साथ में -2। उसके बाद a हमारा क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x² और x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 1। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x और ये कोफिशिएंट ऑफ x² या फिर -b और a। तो b हमारा यहाँ पे क्या है -2 और a हमारा यहाँ पे क्या है 1। जो अपना पॉलिनोमियल होता है तुम इसको इसके साथ कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो x² के साथ a है, x² के साथ 1 है, x के साथ b है, तो यहाँ x के साथ है -2, साइन हमने साथ में लेना होता है, और c हमारा क्या है यहाँ पे -8। तो देखो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, 4 -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा 2, तो इधर भी 2 आ गया हमारा, इधर भी 2 आ गया। तो यानी कि जो प्लस वाला रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया, LHS = RHS आ गया। अब ऐसे ही हम प्रोडक्ट वाला रिलेशन यूज कर वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा C/A, या इसको हम ये लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो अब अल्फा हमारा कितना निकला है 4 और बीटा हमारा कितना है -2। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट टर्म हमारी पॉलिनोमियल में है -8 और कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा है 1। तो 4 × -2 कितना हो गया -8 और ये भी -8। तो देखो ये वाला रिलेशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो सम का रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गया, प्रोडक्ट का रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब इस पे हमसे बोला गया था कि पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो और उन जीरोस का
कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन भी वेरीफाई करके दिखाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आता है पेपर में। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में हमारा है 4s²। जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमें वो दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो इसके भी हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे बिल्कुल सेम वैसे ही। पहले हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 1 कितना होएगा हमारा 4, और 4 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2, क्योंकि हमें प्लस करके क्या लाना है 4 लाना है। यहाँ पे अब कांस्टेंट टर्म के साथ जो साइन है वो प्लस में है, तो इसलिए फैक्टर भी हमारे प्लस में बनेंगे। इसको लिखेंगे हम 4s² माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस 2 इंटू एस प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी मिडल टर्म थी वो थी 4। ठीक, क्योंकि s के साथ हमारा यहाँ पे 4 है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, s को मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस साइन है तो साइन भी हम चेंज करेंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कई बार बच्चे साइन नहीं चेंज करते हैं। अब उसके बाद पेयर्स बनाएंगे, पेयर्स बना के 2s यहाँ से कॉमन लेंगे हम, तो अंदर आएगा 2s माइनस 1, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम 1 कॉमन लेते हैं, तो 2s माइनस 1, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो जब तुम ब्रैकेट लगाओगे तो फिर प्लस का साइन भी माइनस हो जाएगा। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाते वक्त भी साइन चेंज होगा और ब्रैकेट हटाते वक्त भी साइन चेंज होगा। अभी 2s माइनस 1 हमारा सेम आ गया देखो दोनों में, और इधर भी 2s बचा और ये माइनस 1, यानी कि सेम हमारे बन रहे हैं इसमें फैक्टर 2s माइनस 1 2s माइनस 1। ठीक है, अब इनको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे जीरोज निकालने के लिए। तो यहाँ से हमारी s की वैल्यू आएगी 1/2, और यहाँ से भी हमारी s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इनको बोलते हैं हम इक्वल रूट्स, क्योंकि ये दोनों रूट्स क्या है हमारे, ये दोनों जीरोस क्या हैं इक्वल है, तो इनको हम बोलते हैं इक्वल जीरोस या फिर इक्वल रूट्स। तो अल्फा भी हमारा यहाँ पे कितना आ गया 1/2, और बीटा भी कितना आ गया हमारा 1/2। सेम रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं रूट्स। तो अब वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा कितना है हमारा 1/2, बीटा कितना है 1/2। अब यहाँ पे s, b हमारा क्या होता है, b हमारा होता है, अब जैसे इन्होंने पॉलिनोमियल यहाँ s में दे रखा है तो तुम s की जगह यहाँ पे x भी लिख सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। इसको भी अब हम क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे, या फिर तुम ये कोफिशिएंट के हिसाब से भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था तुम्हें। तो b हमारा यहाँ पे जो है वो क्या है -4, और a हमारा यहाँ पे है 4। s² का जो कोफिशिएंट होएगा वो हमारा a होएगा। ठीक है, अब ये हाफ प्लस हाफ, यहाँ एलसीएम ले लो, वैसे तो पता ही है हमें हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1 होता है। अब ये -4 था और माइनस का साइन भी होता है, ये भी ध्यान रखना है हमने, -4 इस तरह से। तो ये 4/4 हो जाएगा, तो 2/2 यानी कि 1, और ये भी 4/4 1। तो ये हमारा सम का रिलेशन वेरीफाई हो गया। ये माइनस वगैरह का ध्यान रखना है क्योंकि b हमारा यहाँ पे माइनस में है, और फॉर्मूले में भी हमारा ऑलरेडी एक माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट वाला कर लेते हैं। अल्फा हमारा 1/2 है, बीटा हमारा 1/2 है, और c यानी कि कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है यहाँ पे 1, और कोफिशिएंट ऑफ x² है हमारा यहाँ पे 4, यानी कि a हमारा क्या है यहाँ पे 4। तो ये 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट में भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें भी हम जीरोस निकालेंगे। थर्ड पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है
6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो ये पॉलिनोमियल जो है अभी हमारा जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है हमारा, मैंने पहले बताया था, ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यानी कि x² फिर x और फिर ये कांस्टेंट टर्म। जो वेरिएबल होता है उसकी जो डिग्री है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो x² के बाद x की टर्म आनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं, x² माइनस 7x माइनस 3। तो हमने इसको, जो हमारा एक ऑर्डर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके हिसाब से लिख लिया। ठीक है, अब फिर वही करेंगे हम, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 6 कितना होता है हमारा, 3 इंटू 6 होता है 18। अब 18 के फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करके 7 आए। यहाँ पे हमारी मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पे हमारी मिडिल टर्म है 7। तो 18 के फैक्टर बनते हैं हमारे 9 और 2। 9 2 ज़र 18 और 9 माइनस 2 7। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, 7 को 9 और 2 के साथ स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म हमारे यहाँ पे थी 7, 7 को स्प्लिट किया हमने 9 और 2 में। 9 माइनस 2, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ यहाँ माइनस साइन था इसलिए हम माइनस में स्प्लिट करेंगे। प्लस होता तो प्लस में स्प्लिट करते, प्लस के फैक्टर बनाते। ठीक है, अब देखो 6x², x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, सेम, बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा। फिर उसके बाद पेयर्स बना के कॉमन लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन लेते हैं। 6x और 6x² और 9x में जो हाईएस्ट नंबर होगा उसको कॉमन लेंगे। तो 3x हमने कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस 3, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3, और ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए तो इस ब्रैकेट को कॉमन लेंगे हम, 2x माइनस 3। सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा हमारा 3x प्लस 1। तो ये दो फैक्टर हमारे बन गए, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। अब जीरोस के साथ इक्वेट करेंगे, इनको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारी 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारी -1/3, यानी कि अल्फा आया हमारा 3/2 और बीटा आया हमारा -1/3। किसी को भी अल्फा बीटा ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि पहले फैक्टर को अल्फा लो। अब उसके बाद हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। अब अल्फा आया हमारा 3/2, बीटा क्या है हमारा -1/3। b क्या है हमारे पॉलिनोमियल में, इसके साथ लेंगे हम, ये हमारा जनरल फॉर्म में लिखा है ax² प्लस bx प्लस c। तो b हमारा यहाँ पे क्या है -7, और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी होता है तो ये -7 अपॉन a हमारा कितना है यहाँ पे 6। a क्या होता है x² का कोफिशिएंट। अब इसका हम यहाँ पे 3/2, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/3, और ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7/6। इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा, तो 3 3 = 9 -2 7/6। 9 माइनस 2 कितना होता है 7, तो ये 7/6। तो ये वाला रिलेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, सम वाला रिलेशन। ऐसे ही अब प्रोडक्ट वाला करेंगे, 3/2 इंटू -1/3। सी हमारा यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म, वो हमारी क्या है -3, और ए हमारा कितना है 6। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये -1/2 आ गया, और यहाँ भी कैंसिल हो गया, -1/2 आ गया। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक, अब देखो फोर्थ पार्ट में जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें कांस्टेंट टर्म ही नहीं दे रखी है ना, c की वैल्यू ही नहीं दे रखी है फोर्थ पार्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी हमारी। जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमारा जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो u की फॉर्म में दे रखा है, x की फॉर्म में नहीं दे रखा है। मतलब यहाँ जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो u कर रहे हैं, जैसे सेकेंड पार्ट में s किया था इन्होंने, ऐसी फोर्थ पार्ट में u वेरिएबल है यहाँ पे, यानी कि 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा उसकी तीनों टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तीनों टर्म मतलब
ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे हमें c वाली टर्म नहीं दे रखी है, सिर्फ हमें क्या दिया है, ax² और bx वाली टर्म दे रखी है। तो ऐसे केस में मिडल टर्म स्प्लिट नहीं होगी, इसको हम डायरेक्ट ही 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0 और 4u यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। 4u हमने कॉमन ले लिया ये, तो यहाँ पे आ गया हमारा u, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना 4 और u में, ये u है और ये 4 है, तो यहाँ पे हमारा u बचा और 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 बच गया। तो यहाँ पे दो ही फैक्टर बने हैं हमारे, एक 4u बना है और एक u प्लस 2 बना है। तो इनको भी अब हम 0 के साथ इक्वेट करके अल्फा बीटा निकाल लेंगे। तो u इज इक्वल टू आएगा 0/4 और यहाँ से u की वैल्यू आएगी -2। तो 0/4 हमारा क्या होता है, 0, और यहाँ से u की वैल्यू हमारी -2 पहले ही आ गई थी। तो देयरफॉर अल्फा क्या आ गया हमारा 0 और बीटा कितना आ गया हमारा -2। तो देखो यहाँ पे हमने मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करी है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए तीनों टर्म्स होनी चाहिए हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यानी कि x² की टर्म भी होनी चाहिए, x की टर्म भी होनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में c हमारा क्या है, 0 है। c वाली टर्म हमारी यहाँ पे क्या है, 0। ठीक है, तो अब अल्फा की जगह हम रखेंगे 0, बीटा की जगह रखेंगे हम -2 और b हमारा कितना है 8 और a हमारा यहाँ पे है 4। ये भी हो गया u का कोफिशिएंट और u² का कोफिशिएंट हो गया हमारा a। तो अब 0 -2, ये -2 आ जाएगा हमारा, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो -2, तो -2 इज इक्वल टू -2। ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट अल्फा कितना है हमारा 0, बीटा कितना है -2, c कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो उसको हम क्या लेंगे 0 और a हमारा कितना है 4। तो -2 इंटू 0 0, 0 डिवाइडेड बाई 4 0। तो ये वाला रिलेशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हमने यहाँ पे नहीं करी क्योंकि तीनों टर्म्स नहीं थी। फिफ्थ पार्ट में भी हमारे दो ही टर्म दे रखी है, 3 टर्म्स नहीं है उसमें, तो उसमें भी हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी। फिफ्थ पार्ट में b वाली टर्म मिसिंग है, ये x² वाली टर्म दे रखी है हमें और कांस्टेंट टर्म दे रखी है b वाली टर्म, यानी कि फिफ्थ पार्ट में हमारा b 0 है। इसमें हमें पॉलिनोमियल t की फॉर्म में दे रखा है t² - 15। तो x² वाली टर्म तो है, कांस्टेंट टर्म भी है, बट b वाली टर्म इसमें नहीं है। तो इसमें भी हम डायरेक्ट ही इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो t² इज इक्वल टू 15 आ जाएगा और t इज इक्वल टू, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट, लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो इसीलिए अगर हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो उसमें प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो इसलिए दोनों साइन हम यहाँ पे लेंगे। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं, तो इसलिए भी हमें एक प्लस और माइनस लेना पड़ेगा। यानी कि अल्फा आ गया हमारा +√15 और बीटा आ गया हमारा -√15। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए 2 ही जीरोज इसमें होंगे। ठीक, अब इसका रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा हमारा है √15 और बीटा है हमारा -√15। अब b की टर्म हमारे पॉलिनोमियल में नहीं है, ठीक है, b हमारा यहाँ पे हम क्या लेंगे 0 और a हमारा यहाँ पे क्या होगा t² का कोफिशिएंट, तो t² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1। तो ये देखो √15 माइनस √15, 0/1 क्या होता है 0, और √15 में से √15 को माइनस करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया।
अब देखो प्रोडक्ट वाला, अल्फा हमारा क्या है √15 और बीटा क्या है हमारा -√15। कांस्टेंट टर्म हमारी यहाँ पे क्या है -15, कांस्टेंट टर्म -15 है और ए हमारा यहाँ पे 1 है, टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो √15 इंटू √15 क्या होता है हमारा 15 और ये माइनस साइन आ गया और ये भी माइनस साइन आ गया। रूट के अंदर अगर सेम नंबर होते हैं तो मल्टीप्लाई करने से हमारा रूट हट जाता है। ठीक है, क्योंकि रूट की पावर होती है 1, रूट का मतलब होता है हाफ, 2 की पावर हाफ, ऐसे इसको भी 2 की पावर हाफ लिखेंगे हम। और जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है हमारी ऐड हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है हमारा 2 की पावर 1 यानी कि स्क्वायर रूट हट जाता है। तो अगर रूट के अंदर सेम नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने से हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाता है हट जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 5th पार्ट। अब देखो 6th पार्ट, 6th पार्ट में तो पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, ABC तीनों टर्म्स हैं उसमें। 6th पार्ट में 3x² -x -4, तो इसमें तो पूरी प्रॉपर मिडल टर्म स्प्लिट होगी जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड पार्ट में किया था। फोर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा आ गया 12। अब 12 के फैक्टर बनाने हैं हमने जिसको माइनस करके 1 आए। अब यहाँ पे जो मिडल टर्म है वो हमारी 1 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है। तो 12 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करके 1 आए, और वो फैक्टर होते हैं हमारे 4 और 3। 4 और 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी मिडल टर्म है वो है 1, ये 1 है यहाँ पे, तो 1 को स्प्लिट करेंगे हम 4 - 3 के साथ। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज होगा। ठीक, उसके बाद फिर हम यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है तो 3x - 4, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है 3x - 4, तो हमारे फैक्टर बन गए 3x - 4 और x + 1। अब इनको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, x + 1 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, तो अल्फा हो गया हमारा 4/3 और बीटा हो गया हमारा -1। अल्फा बीटा हमने निकाल लिए। अब रिलेशन वेरीफाई करके देखते हैं। अल्फा हमारा आया है 4/3 और बीटा आया है हमारा -1। बी हमारा क्या है, बी हमारा है यहाँ पे -1, x का कोफिशिएंट है -1, तो ये माइनस है, एक -1 हमारा ये हो गया। ए हमारा कितना है वहाँ पे 3, ए हमारा x² का कोफिशिएंट यानी कि 3, तो 4/3 ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 4 - 3 1/3, तो ये भी 1/3 और 1/3, तो ये वाला रिलेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब प्रोडक्ट वाला देखते हैं, 4/3 × -1, सी हमारा क्या है, सी हमारा है -4 और ए हमारा कितना है 3, तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 और -4/3, तो ये भी हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी आता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हें दे सकते हैं। पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये हो, कुछ भी हो सकता है कोई भी पॉलिनोमियल। तो उसके ज़ीरोज़ निकालो और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन करो उसके कोफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।